एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों लोग एक साथ खड़े होते हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब कुछ भूलकर बस भगवान को पुकारते हैं। यह आस्था की शक्ति है या सनातन धर्म की आत्मा है। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में। ऐसे भगवान के बारे में जिन्हें देखने पहले लोग रुद्र हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का अर्थ ही सब कुछ बता देता है। जगत मतलब संसार, नाथ मतलब स्वामी, अर्थात जगन्नाथ समस्त जगत के स्वामी, ब्रह्मांड के पालनहार। हिंदू परंपरा में जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। ये केवल एक देवता नहीं है, ये मानवता के प्रतीक हैं, समानता के देवता हैं, भक्त के अर्थ हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उनकी पूजा 4 धामों में सबसे पवित्र तीर्थ के रूप में होती है। आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अन्य सभी देवताओं से कितनी अलग है। जगन्नाथ कौन है यह समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की कहानी में जाना होगा। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ मूलतः भगवान श्री कृष्ण का ही रूप हैं। वही कृष्ण जो मथुरा में अत्याचारी राजा को मारते हैं और द्वारका में अपना साम्राज्य चलाते हैं। हिंदू परंपरा में शेषनाग ब्रह्मांड के आधार हैं जो सबको संभालते हैं। सुभद्रा उनकी प्रिय बहन। ये तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मिलकर एक संदेश देते हैं, भाई बहन का प्रेम, बहन का स्थान और सभी की समानता। यही तो सनातन धर्म का मूल संदेश है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं भगवान स्वयं अपने भाई बहन के साथ रथ पर बैठकर गली मोहल्ले से निकलते हैं। ये बिल्कुल सही है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर ये केवल एक मंदिर ही नहीं, यहाँ भारतीय संस्कृति और पुराने केंद्रों में से एक है। मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में उड़ीसा राजा अनंत वर्मा करवाया था, लेकिन मान्यता यह है कि यहाँ जगह प्राचीन काल से ही पवित्र है। 7वीं शताब्दी तक जगन्नाथ की पूजा का उल्लेख मिलता है। हिंदू परंपरा में माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर प्रवेश करने से पहले भक्त की आत्मा शुद्ध हो जाती है। मंदिर के भीतर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पवित्रता है जो मन को निर्मल कर देती है। हिंदू परंपरा में विश्वास है कि यहाँ कोई निर्दोष व्यक्ति रह नहीं सकता। मंदिर के तहखाने में एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान की पहली मूर्ति छिपी हुई है। सनातन धर्म में 4 धाम परिक्रमा की गई है। भारत के चारों दिशाओं में उत्तर में बद्रीनाथ हिमालय की शीतलता में, पश्चिम में द्वारका समुद्र के किनारे श्री कृष्ण की नगरी, दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर, राम की भूमि, पूर्व में पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यह संदेश देता है कि भगवान सर्वत्र हैं, चाहे आप उत्तर में हो या दक्षिण में, पूर्व में हो या पश्चिम में, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। और इसीलिए हर दिशा में एक धाम है, एक दिशा में भगवान की मूर्ति है जो हमें याद दिलाती है भगवान की खोज चारों ओर दौड़ने की ज़रूरत नहीं, वह हमारे मन में, हमारी आस्था में, हमारी भक्ति में है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पूरी दुनिया में किसी भी अन्य मूर्ति से सबसे अलग है। भगवान जगन्नाथ की आंखें असाधारण रूप से बड़ी हैं। सबसे रहस्यमयी बात है कि जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर पूरे नहीं हैं, ये अधूरे हैं। हिंदू परंपरा में इसका अर्थ है भगवान स्वयं अधूरे हैं, भक्तों के प्रेम और भक्ति से पूरे होते हैं। भक्ति ही भगवान की पूर्णता है। यह गहरा संदेश है कि भगवान और भक्त अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। नीम की लकड़ी से बनी मूर्ति, नीम में औषधि गुण होते हैं, यह शुद्धिकरण का प्रतीक है। समय सबको बदल देता है, भगवान भी इससे अछूते नहीं, या कहें भगवान इस नियम के भी अनुसार चलते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हर साल 12 या 19 साल के बाद नई बनाई जाती है। इस परंपरा को कहते हैं नक्लेश्वर। नव मतलब नया, कलेश्वर मतलब शरीर। ये केवल कारीगर ही नहीं, यह एक आध्यात्मिक यज्ञ। हर बार जब पुरानी मूर्ति बदली जाती है तो हजारों भक्त रोते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं। नक्लेश्वर हमें सिखाते हैं कि नवीकरण, पुनर्जन्म और परिवर्तन ब्रह्मांड के नियम हैं। जैसे आत्मा बार बार जन्म लेती है, वैसे ही भगवान का रूप भी बदलता है। यह परंपरा 12 साल के अंतराल पर होती है। आखिरी बार 1996 में यह आयोजन हुआ था। बातें हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोमांचक परंपरा पर। रथ यात्रा। इतिहास और परंपरा। हर साल जून जुलाई के महीने में, आषाढ़ महीने में
भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों पर बैठकर मंदिर से निकलते हैं। ये रथ यात्रा कोई सामान्य रथ यात्रा नहीं है। जगन्नाथ का रथ 45 फीट ऊंचा, जिसमें 46 पहिए का वजन 4000 टन है। बलभद्र का रथ 44 फीट ऊंचा, सुभद्रा का रथ 43 फीट ऊंचा। ये रथ लकड़ी के बने होते हैं। हर बार यात्रा के बाद पुरानी लकड़ी को नई लकड़ी में बदल दिया जाता है। हिंदू परंपरा में माना जाता है कि रथ यात्रा के दिन भगवान अपने भक्तों के करीब आते हैं। भगवान स्वयं रथ पर बैठकर गली गली में आते हैं, हर प्राणी को आशीर्वाद देते हैं। भगवान का रथ पुरी की गली में निकलना, हर गली में बदलाव आता है, हर जगह आशीर्वाद पहुंचता है। लाखों लोग क्यों आते हैं? हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा में भाग लेते हैं। ये लोग आते हैं क्योंकि उनकी गहरी आस्था है कि भगवान सच में उनके रथ पर आते हैं, रथ पर हैं। यह परंपरा चली आ रही है, सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। उनके माता पिता आए, उनके दादा दादी आए, अब वो आ रहे हैं। यह रथ यात्रा भारतीय संस्कृति की पहचान है। अमीर गरीब और ऊंच नीच सब एक साथ भगवान के रथ को खींचते हैं। यह समानता का संदेश है। जगन्नाथ से जुड़ी कई लोक मान्यताएं हैं। आइए समझते हैं कौन सी बड़ी ऐतिहासिक और कौन सी धार्मिक मान्यताएं हैं। भगवान के भोजन व्यवस्था में कहा जाता है कि 4000 साल से कभी भी महाप्रसाद बर्बाद नहीं हुआ। अगर भीड़ कम आती है तो बची हुई खीर आदि गरीबों में बांट दी जाती है। यह माना जाता है कि भगवान की कृपा कभी बर्बाद नहीं होती। यहाँ 1000 रसोइयाँ हैं, 50,000 लोगों का खाना बनता है। मंदिर में बिजली कभी नहीं गिरती। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बिजली कभी नहीं गिरती, भले ही आंधी तूफान क्यों ना आए। यह भगवान की सुरक्षा का प्रतीक है। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास ही प्रमाण है। यह विज्ञान के विरुद्ध नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का अंग है। महाप्रभु जगन्नाथ की ये बड़ी बड़ी आँखें और अधूरे हाथ हमें सिखाते हैं कि भगवान हमारे प्रेम से पूरे होते हैं। कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।